बरसात के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल में और ठंड के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल में बीज की वैरायटी से लेकर बीज की मात्रा तक में अंतर देखने को मिलता है। साथ ही फूलगोभी की फसल से मिलने वाले उत्पादन में भी काफी ज्यादा अंतर आता है। 1 एकड़ ठंड के सीजन में फूलगोभी की खेती का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि हमारी कितनी लागत आती है, हमारा कितना उत्पादन होता है और हमारी कितनी आमदनी होती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 1 एकड़ में ठंड के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फूलगोभी की फसल में हमें कौन से खाद का प्रबंधन करना है और स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है, जिससे हमारा फूलगोभी की फसल में कम लागत में भी अच्छा उत्पादन हो। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठंड के सीजन में फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप सेमिनस गिरिजा और क्लॉस कंपनी की माधुरी के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। पहले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत। ठंड के सीजन में 1 एकड़ में लगाई गई फूलगोभी की फसल में हमारी कितनी लागत आती है। ठंड के सीजन में 1 एकड़ फूलगोभी की फसल के लिए नर्सरी तैयार करने में हमारी बीज की मात्रा लगेगी 200 ग्राम। अगर आप सेमिनस गिरिजा के सीड्स का चुनाव करते हैं तो सेमिनस गिरिजा की 10 ग्राम सीड्स की पैकेट की कीमत 380 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ ठंड के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल में बीज का खर्च आएगा 7600 रुपए। फूलगोभी की नर्सरी 28 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2500 रुपए। ठंड के सीजन में फूलगोभी की फसल में एक ही बार निंदाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, जिसका हमारा खर्च आएगा 4500 रुपए। रासायनिक खाद का हमारा खर्च आएगा 3000 रुपए। फूलगोभी की फसल में इल्ली का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके लिए हमें 2 से 3 बार स्प्रे करना पड़ता है, जिसका हमारा खर्च आएगा 2000 रुपए। फूलगोभी की फसल में फर्टिगेशन शेड्यूल और स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है जानेंगे इस वीडियो के अंत में, प्रॉफिट निकालने के बाद में। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4000 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा हमारा 4000 रुपए। अब आपका खेत से मंडी तक का आने वाला ट्रांसपोर्ट चार्ज निर्भर करता है कि आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी है और आपका उत्पादन कितना हुआ है। हमारा जितना 1 एकड़ के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज आता है, मैंने उसी को इंक्लूड किया। इन सब खर्च को जोड़कर ठंड के सीजन में 1 एकड़ में लगाई गई फूलगोभी की फसल में हमारी लागत आएगी 27,600। वहीं बरसात के सीजन में जब आप फूलगोभी की फसल लगाते तो आपकी लागत 35,000 से 40,000 के बीच में आती है। तो ठंड के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल में हमारी लागत कम आती है बरसात में लगाई गई फूलगोभी की फसल की तुलना में। दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर आने से पहले जानते हैं कि हम खेतीबाड़ी के साथ में किस तरह से एक्स्ट्रा आमदनी ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास कम जमीन है तो वे अपने एक्स्ट्रा समय में प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़कर एक्स्ट्रा आमदनी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट हीरो ऐप आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी हुई कई सारी जॉब्स देती है, जैसे बारबेंडर, शटरिंग, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर और भी अनेक कैटेगरी के लिए आपको नौकरी मिलती है। प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़ने पर आपको कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हीरो ऐप से नौकरी मिलने पर आपको 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब की तरह प्रोजेक्ट हीरो ऐप आपको पीएफ भी देती है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट हीरो ऐप आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते तो आपको कैशबैक अमाउंट भी मिलता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट हीरो ऐप आपसे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेती। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हीरो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना नंबर, नाम, आयु और बाकी सारी जानकारी भरकर आप रेफरल कोड में YTVIREAU डालें। रजिस्टर करने के बाद में आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। तो जो भी किसान भाई खेती बाड़ी के साथ में एक्स्ट्रा आमदनी लेना चाहता है तो वह प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़ सकता है। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। ठंड के सीजन में 1 एकड़ में लगाई गई फूलगोभी की फसल से हमारा कितना उत्पादन होता है। ठंड के सीजन में फूलगोभी की फसल से हमें फूलगोभी के एक फूल का वजन 850 ग्राम से लेकर 1 किलो तक देखने को मिलता है। और अगर आपके एरिया की जलवायु फूलगोभी की फसल के लिए और भी अनुकूल है तो आपको एक फूल का वजन 1 किलो से ज्यादा भी मिल सकता है। अगर आपकी फूलगोभी की फसल स्वस्थ है तो ठंड के सीजन में 1 एकड़ फूलगोभी की फसल से आपका मिनिमम 80 कुंटल और मैक्सिमम 120 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। हम इन दोनों का एवरेज 100 कुंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ फूलगोभी की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 100 कुंटल। लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। फूलगोभी की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है और फूलगोभी की फसल की समय साइकिल कितनी है। बरसात के सीजन में फूलगोभी की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय 15 जुलाई से 15 अगस्त है। वह ठंड के सीजन में आप फूलगोभी की नर्सरी 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। बात करें फूलगोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय की, तो अक्टूबर व नवंबर का महीना नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है। फूलगोभी की नर्सरी 28 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। वह ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 70 दिन के बाद में आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। फूलगोभी की फसल में हमें एक साथ हार्वेस्टिंग नहीं मिलती है। हमारे कुछ पौधों की ग्रोथ जल्दी हो जाती है जिनसे हमें फूल मिलता है और धीरे धीरे हमारी हार्वेस्टिंग चलती रहती है, जो कि मिनिमम 1 से 1.5 महीने तक चलती है। इस तरह 1 एकड़ फूलगोभी की खेती की समय साइकिल हुई 3 से 3.5 महीने। लागत उत्पादन समय के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। ठंड के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल से 1 एकड़ से हमें कितनी आमदनी होती है। ठंड के सीजन में फूलगोभी का मंडी थोक भाव एरिया वाइज काफी ज्यादा बदलता रहता है। जैसे अगर बात करें कि अभी हमें फूलगोभी की फसल का मंडी थोक भाव क्या मिल रहा है, तो अभी हमें फूलगोभी की फसल का मंडी थोक भाव 70 रुपए किलो, 75 रुपए किलो, और जब हमने शुरुआत में हार्वेस्टिंग करी थी तब हमें 40 से 45 रुपए किलो मंडी थोक भाव मिला था। पर जैसे जैसे ठंड का मौसम आएगा वैसे वैसे फूलगोभी का मंडी थोक भाव कम होने लगे और हमें मंडी थोक भाव 10 रुपए से 15 रुपए किलो के आसपास मिलेगा। और कभी कभार अगर आपकी ज्यादा किस्मत खराब है तो आपको 5 रुपए किलो भी मंडी थोक भाव देखने को मिल सकता है। पर हम 5 रुपए और 15 रुपए का एवरेज 10 रुपए लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1 लाख रुपए। यानी कि ठंड के सीजन में 1 एकड़ फूलगोभी की फसल से हमारी आमदनी हुई 1 लाख रुपए। लागत उत्पादन समय आमदनी के बाद आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा दें तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 1 लाख रुपए और हमारी लागत आई थी 28,000। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 72,000 रुपए और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 257%, जो कि काफी अच्छा है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू मैंने बोला था कि हम फर्टिगेशन शेड्यूल और स्प्रे शेड्यूल पर वीडियो के अंत में बात करें, तो फर्टिगेशन शेड्यूल आपकी मिट्टी के हिसाब से चेंज होता रहता है, पर फिर भी हम जो फर्टिगेशन शेड्यूल हमारी फूलगोभी की फसल में देते हैं, मैं उसकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ। तो हम ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद 1.5 बैग DAP और 1 बैग यूरिया देते हैं। यह हमारा फर्स्ट फर्टिगेशन शेड्यूल था। सेकेंड फर्टिगेशन हम फर्स्ट फर्टिगेशन देने के 15 दिन के बाद में देते हैं। इसमें भी हम DAP और यूरिया की मात्रा सेम ही रखते हैं, 1.5 बैग DAP और 1 बैग यूरिया। हम सिर्फ 2 ही बार फर्टिगेशन शेड्यूल देते हैं। अब जिन किसान भाइयों को जैविक तरीके से फूलगोभी की खेती करना है तो वे 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और अगर वे पहली बार वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 4 से 5 टन के आसपास तक जाएगी। अब बात करते हैं कि स्प्रे शेड्यूल हमें क्या रखना है। हमारा स्प्रे शेड्यूल दिन के हिसाब से फिक्स नहीं रहता है। जब भी आपको आपकी फसल पर इल्ली का अटैक देखने को मिले तब आप स्प्रे कर दें। इल्ली के अटैक में आपको जो फूलगोभी के पत्ते हैं वह इस तरह से दिखेंगे, छेद छेद होते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
यानी कि अगर आपको फूल गोभी के पौधे पर इस तरह का अटैक देखने को मिले तो आपकी फूल गोभी की फसल पर इल्ली का अटैक हुआ है। इल्ली दो तरह की होती है, अंदर की इल्ली और एक बाहर की इल्ली। तो इन दोनों तरह की इल्ली को कंट्रोल करने के लिए हम दो दवाओं का उपयोग करेंगे। हमारी पहली दवा रहेगी प्रोफेक्स सुपर और दूसरी रहेगी इमामेक्टिन। आप 15 लीटर के स्प्रे पंप में 40 ml प्रोफेक्स सुपर और 10 ग्राम इमामेक्टिन मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। यह हमारा पहला स्प्रे शेड्यूल था। दूसरा स्प्रे भी आपको सेम ही मात्रा में करना है और सेम ही दवाएं लेना है और पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद में आपको दूसरा स्प्रे करना है। उसके बाद भी अगर आपकी फसल पर आपको इल्ली का अटैक देखने को मिलता है तो आप तीसरा स्प्रे शेड्यूल रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी फूल गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। इस तरह से आप रासायनिक तरीके से फूल गोभी की फसल में इल्ली के अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो किसान भाई जैविक तरीके से कीटों को किस तरह से कंट्रोल करें, इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आप सभी किसान भाइयों के लिए जैविक तरीके से फूल गोभी की फसल में कीटों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस पर डिटेल में एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आपको 2000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आप जैविक में इल्ली का अटैक किस तरह से कंट्रोल करें। इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारी पूरे साल में सबसे प्रॉफिटेबल फसल फूल गोभी की फसल है, इसलिए हम हमारे खेत में ज्यादा से ज्यादा फूल गोभी की फसल लगाते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप फूल गोभी की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।